नमस्कार बच्चों। तो मैथमेटिकल टूल्स के सेकंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अब बेसिकली मैंने क्या बोला, वेक्टर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है अपना, क्योंकि स्केलर्स तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि खाली वो मैग्नीट्यूड के साथ डील करता है। अपना इंटरेस्ट मेजर जो है वो वेक्टर्स के साथ है। अब कोई भी चीज बताने के लिए पहले अपने को सेट करना पड़ता है कि हम कहां से देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अपना ओरिजिन है, मैथ्स में हम लोगों ने डिसाइड किया, बोला इसके राइट जाओ तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट जाओ तो नेगेटिव, ऊपर जाओ तो पॉजिटिव और नीचे आओ तो नेगेटिव। ये हम लोगों ने डिसाइड किया बेटा, ताकि सारे के सारे लोग सेम जगह पे ही रहें। मतलब क्या, अब भाई किसी ने बोला कि मैं अर्थ को ओरिजिन मानूंगा और कोई बोल रहा है मैं जुपिटर को ओरिजिन मानूंगा। अरे यार, तो दोनों का कैलकुलेशन अलग आएगा, अपने हिसाब से नहीं चलना है। तो इसी को मैथ्स में या फिजिक्स में कहा जाता है कन्वेंशन। क्या कहा जाता है बेटा? कन्वेंशन यानी कि सबने मिलके आपस में डिसाइड किया कि भाई इसको क्या मानना है, उसको मैथ्स में कहा जाता है कन्वेंशन। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सबके सब सेम ग्राउंड पे रहें। भाई किसी ने बोला इस सिटी का नाम मैं लातूर मान रहा हूं, और किसी ने बोला इस सिटी का नाम मैं पुणे मान रहा हूं, किसी ने बोला इस सिटी का नाम मैं दिल्ली मान रहा हूं। अब एक बंदे ने कुछ और माना, दूसरे ने कुछ और माना, और उसको बोलते हैं कि चलो दिल्ली में मिलते हैं। अब किसी के लिए दिल्ली कुछ और, किसी के लिए जो दिल्ली है वो पुणे है, और किसी के लिए पुणे जो है वो दिल्ली है। तो दोनों क्या एक जगह मिल पाएंगे? नहीं। तो साइंटिस्ट से मिलने ये डिसाइड किया कि अपने को एक कन्वेंशन यानी कि एक चीज को मानना पड़ेगा, नहीं माने तो दिक्कत है। समझ तो गया बेटा? तो हमने इसको ओरिजिन माना, समय के हिसाब से बदल जाएगा। अब ये एक्स और वाई क्या है यार? अब यार ये गरीब लोग हैं, इनको हम कहते हैं डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल माने ये प्लेस होल्डर है बेटा। प्लेस होल्डर मतलब खाली बैठे हुए हैं जब तक जरूरत है, जैसे जरूरत खत्म होती है ना, इन लोगों को हटाए। तो मैथ्स वाले लोगों क्या बनाया कि भाई कुछ नहीं है तो कुछ तो नाम दो ना यार, तो ये नाम दे दिया गया। बाकी फिजिक्स में जरूरत के हिसाब से लोग बदलते रहते हैं, तो इसका टेंशन नहीं है। अब मान लो कि ओरिजिन पे, भाई किसी जगह का ओरिजिन माना, और उस पे एक फोर्स लग रहा है एफ। अब देखो डायरेक्शन भी दिख रहा है, डायरेक्शन भी दिख रहा है। आपको पूछेगा डायरेक्शन दिख रहा है, अच्छा ये बताओ दो ढंग से, तो देखना हम थीटा की टर्म बता देंगे। मैंने बोला यहां से एंगल बना रहा है थीटा। अब मैंने बोला इस काम को आसान बनाने के लिए क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तो मैंने बोला यार ये तो 2 डायमेंशन है। अरे 2 डायमेंशन माने एक एक्स और एक वाई। अभी जेड की बात तो हुई ही नहीं, अभी 2 डायमेंशन को समझते हैं। 3 डायमेंशन की कहानी अलग है। मैंने बोला एक हुआ एक्स, एक हुआ वाई। अब फोर्स लग रहा है एफ। अब पूछोगे डायरेक्शन क्या? मैंने बोला थीटा एंगल एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस में बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो मैंने बोला इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? मैंने बोला यार 2 डायमेंशन है, ये दोनों डायमेंशन में तोड़ दिया जाए। बढ़िया है ये तो बढ़िया है। तो जो एक्स के डायरेक्शन में फोर्स का हिस्सा लग रहा है वो लग रहा है एफ कॉस थीटा। तो जिसके साथ एंगल चिपका रहता है उसके साथ कॉस थीटा आता है, और वाई में जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? एफ साइन थीटा। अब एक्स वाले को अलग डील कर, वाई वाले को अलग डील कर, जब मामला सेटल हो जाए तो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना तो अपन जानते हैं, वो निकाल लेंगे अपन। और नहीं भी जानते तो आगे सीख लेंगे। पर एक्स वाले के साथ अलग डीलिंग करना और वाई वाले के साथ अलग डीलिंग करना, बाद में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कितना हिस्सा लग रहा है? बोले एफ कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है? बोले एफ साइन थीटा। और एक्स में कौन सा डायरेक्शन लग रहा है बेटा? ये तो अपन बता सकते हैं, पॉजिटिव साइड में, और वाई में भी पॉजिटिव साइड में। इतना बात तो समझ गया होगा। चल और केस देख लेते, तब थोड़ा आइडिया और आएगा। और केस देख लेते हैं तो अपन फिर से अपना कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। मैंने बोला बेस बनाना जरूरी है यार।
और चल कलर बदलते हैं, क्या रखे, चल बेटा तेरी डिमांड पे रेड कलर। अब मैंने बोला फोर्स लग रहा है ऐसे, ये फोर्स लग रहा है एफ, और वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितना डायरेक्शन बना रहा है थीटा। दो कंपोनेंट कर, जिसके साथ एंगल लगाया था उसके साथ कॉस थीटा आएगा, तो ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर क्या जाएगा बेटा एफ साइन थीटा। बोले इधर भी तो बता देगा भाई फोर्स, अगर हम इसको ओरिजिन मान रहे हैं, मानना तो पड़ेगा ना किसी एक ओरिजिन, तो ऊपर के डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स एफ साइन थीटा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लग रहा है एफ साइन एफ कॉस थीटा। समझ तो गया होगा। और केस देख लेते हैं, और मैंने बोला यार फिर से बना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पे पॉजिटिव ऊपर, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश लिख देते हैं, इधर नेगेटिव एक्सिस वाई डैश लिखते हैं। अरे बेटा इधर भी यार बना ले यार, इतना नाराज बस। अब ये अपना है ओरिजिन, कलर बदल लेते, फिर से कलर बदल लेते, तो ये लेते मान लो, और मैंने बोला फोर्स लग रहा है ऐसे, ये अपना फोर्स लग रहा है एफ। अब मैं बोल रहा हूं एंगल बन रहा है थीटा यहां से, वाह बढ़िया। तो फोर्स किधर लग रहा है, मैंने बोला ओरिजिन तो अपने डिसाइड कर ही लिया, तो मैंने बोला जिसके साथ एंगल लगता है उसके साथ कॉस थीटा आता है बेटा, तो नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा एफ कॉस थीटा, और राइट साइड में होगा एफ साइन थीटा। जिसके साथ एंगल लगता है बेटा वो मैटर करता है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं फोर्स कैसे लग रहा है, मैंने बोला नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है एफ कॉस थीटा, और इधर राइट साइड के डायरेक्शन में लग रहा है क्या एफ साइन थीटा। समझ तो गया होगा। एक और केस देख लेते हैं और उसका आंसर भी अपन ट्राई करते हैं। चल बेटा एक्स और ये भाई, अरे क्रॉस नहीं है बेटा एक्स है, अल्फा मत समझ लेना, एक्स है। अब इधर अपन ने डिसाइड किया ओरिजिन, चल कलर बदल लेते हैं यार। अब मैंने बोला फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एंगल बन रहा है इधर 90 माइनस थीटा। अरे डिसाइड कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने बोला ये फोर्स एफ है, तो इस डायरेक्शन में एफ ऑफ, क्या बोला एफ ऑफ, यहां से एंगल लगाया ना, एफ ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि यार ये 90 माइनस थीटा यार ऑब्वियसली ये क्या होगा बेटा थीटा। अब ये समझ लीजिए ये थीटा एंगल इसके साथ लग रहा है, अरे दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा, तो ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आएगा एफ साइन थीटा। समझ तो गया होगा। डायरेक्शन दिख रहा है यार, क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई नो मतलब सेकंड थॉट तो है नहीं यार। ठीक है, अपने को डायरेक्शन भी क्लियर कर दिख रहा है। तो फिर बोल रहे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रहे हैं, बता देंगे यार। पॉजिटिव वाई एक्सिस से कितना बना रहे हैं, बता देंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, बता। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, इधर का हुआ 90 डिग्री और ये हुआ थीटा, यानी कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। कोई बोल रहे पॉजिटिव वाई से कितना बना रहा है, मतलब क्लियर दिख रहा है थीटा। कोई बोल रहे नेगेटिव एक्स एक्सिस से एक्स डैश से, तो मैंने बोला 90 माइनस थीटा। और कोई बोलते कि मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस से, यानी ये नीचे वाला एक्सिस है नेगेटिव वाई एक्सिस, इससे कितना एंगल बना रहा है, मैंने बोला 90 डिग्री। तो ये हुआ, और उसमें इस एंगल को जोड़ना है, तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कितना हुआ 180 डिग्री माइनस
थीटा। सिंपल तो है यार। तो यार ये बेसिक मैथ्स का तो अपने को आइडिया होना चाहिए, डायरेक्शन अपने को पता चलना चाहिए। क्यों 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 वो जरूरी है, क्योंकि देखो अपने में एक सिचुएशन कुछ ऐसे बढ़ जाता है। ऊपर वाले को हम क्या मानते हैं, नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वाले को मानते हैं ईस्ट और इधर वाले को मानते हैं वेस्ट। तो ऑप्शन में पूछ सकता है ना यार, ईस्ट से कितना, साउथ से कितना, वेस्ट से कितना, नॉर्थ से कितना डिग्री एंगल पे वो है। और ये तुम लोगों ने देखा होगा और हम ऐसे क्वेश्चंस आगे भी देखेंगे। तो होपफुली एंगल का आइडिया समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।